बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में खुरूज-ए-ओदा वीज़े पर मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस न आने वालों को खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया जाता है। ऐसे तारकीन वतन जो खुरूज-ए-ओदा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं, इन्हें सऊदी अरब में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। एक शख्स ने सवाल किया कि 2017 में सऊदी अरब से खुरूज-ए-ओदा पर गया था, अब 5 बरस हो चुके हैं, क्या दूसरे वीज़े पर आ सकता हूँ? इस सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज-ए-ओदा वीज़े की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट किया जाता है, इन्हें इस बात की इजाज़त नहीं होती कि ममनूअ मुद्दत के दौरान किसी और स्पॉन्सर के दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आएँ। ऐसे अफराद जिन्हें खुरूज-ए-ओदा वीज़े की खिलाफ वर्जी पर ब्लैक लिस्ट किया जाता है, वो ममनूअ मुद्दत के दौरान सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी किए गए दूसरे वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। पाबंदी की ममनूअ मुद्दत जो कि 3 बरस है, ख़त्म होने के बाद किसी भी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आया जा सकता है। ताहम इस बात का ख्याल रखा जाए कि 3 बरस की ममनूअ मुद्दत का हिसाब खुरूज-ए-ओदा वीज़े की मुद्दत के एक्सपायर होने के कम अज़ कम 1 से 2 माह बाद शुमार किया जाए। इसकी वजह यह है कि जवाज़ात के सिस्टम में खुदकार तरीके से खुरूज-ए-ओदा कानून की खिलाफ वर्जी का इंदराज वीज़े की एक्सपायरी के 6 माह बाद होता है। ताहम स्पॉन्सर की जानिब से खुरूज-ए-ओदा पर गए हुए कारकुन पर खिलाफ वर्जी खुरूज-ए-ओदा वीज़े की एक्सपायरी के 1 माह बाद कराई जा सकती है। ये अमर स्पॉन्सर की मर्जी पर मुनहसिर है कि वो खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड कराता है या नहीं। दूसरी अहम बात जिसका ख्याल रखा जाना जरूरी है वो ये कि मुमलिकत में कमरी महीने के हिसाब से माह साल और दिनों का हिसाब रखा जाता है। तमाम सरकारी मामलात भी कमरी महीने के हिसाब से किए जाते हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक और शख्स ने सवाल किया है कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है, जबकि स्पॉन्सर ने मेरे खिलाफ गलत हरूफ फाइल किया हुआ है। कफील वाजिबात भी अदा नहीं करना चाहता, क्या करूं? जवाब में जवाजात का कहना था कि आजिर और अजीर के किसी भी इख्तिलाफी मामले में सालसी के लिए वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के शोबा हय्या अल खिलाफतुल अमालिया से रुजू किया जाए, जहां दरखास्त देने के बाद मुताल्लिका एहलकार मामले की तहकीकात करते हैं। वाज़ेह है कि वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से आजिर और अजीर के माबैन किसी भी इख्तिलाफ की सूरत में मामले को कानूनी दायरे में हल करने के लिए बनाए गए शोबे को हय्या अल खिलाफतुल अमालिया कहा जाता है, जिसके मानी कारकुनों के तनाज़ात हल करने की कमेटी के हैं। कमेटी में ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिन्हें अपने इदारों या कफीलों से किसी किस्म की जायज़ शिकायत होती है, वो वहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज किए जाने के बाद मुताल्लिका शोबे के तहकीकाती अफसर मामले का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद मसले को हल करते हैं। अगर कारकुन को तनख्वाहें या वाजिबात अदा न किए गए हों, इस सूरत में मुताल्लिका कमेटी कारकुन के हक में फैसला सादिर करते हुए हुरूफ को कैंसिल करने और वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाने के अहकामात सादिर करती है। सऊदी अरब से गैर मुल्कियों की तरसीलात ज़र में 13.2% कमी रिकॉर्ड। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा है कि अगस्त 2022 के दौरान सऊदी अरब में मुकीम तारकीन वतन ने 11.9 अरब रियाल की तरसीलात ज़र की हैं और 13.2% की कमी रिकॉर्ड की गई है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की तरसीलात ज़र अगस्त 2022 के दौरान सालाना की बुनियाद पर 13.2% कम हुई हैं। तारकीन ने 11.9 अरब रियाल अपने मुल्कों को भिजवाए, जबकि गुज़श्ता साल इसी माह के दौरान 13.7 अरब रियाल भिजवाए थे। इस तरह गुज़श्ता साल के माह अगस्त और साल रवां के अगस्त में 1.8 मिलियन रियाल की कमी वाक़ हुई है। सामान्य रिपोर्ट में बताया कि जून में 2%, मई में 10% और जुलाई में 7.3% कम तरसीलात ज़र रिकॉर्ड की गई थी। साल रवां के इब्तिदाई 8 माह के दौरान तरसीलात ज़र में 2.8% कमी हुई है। गुज़श्ता साल इब्तिदाई 8 माह के दौरान 103 अरब रियाल की तरसीलात ज़र हुई थी, जबकि साल रवां के इब्तिदाई 8 माह में 100.1 अरब रियाल भिजवाए गए हैं। याद रहे कि 2021 के दौरान तरसीलात ज़र में 2.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। तारकीन ने 2020 के दौरान 149.7 अरब रियाल भिजवाए थे, जबकि 2021 में 153.9 अरब रियाल भिजवाए गए थे।
उम्रा ज़ाहिरीन को सहूलत की फराहमी अतमरना ऐप की जगह अब नस्क। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि अतमरना ऐप की जगह नस्क का इजरा सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन की सहूलत के लिए किया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने बयान में कहा है कि अतमरना ऐप के जरिए 4,34,32,985 उम्रा परमिट जारी किए गए। अब इसकी जगह नई ऐप नस्क मुतारिफ कराई गई है। बयान में कहा गया है कि इसका मकसद दुनिया भर से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन को सहूलत की फराहमी, ऑनलाइन ज़ियारत और उम्रा वीज़ों के इजरा में आसानी, नेज़ उम्रा ज़ाहिरीन के सफ़र को खूबसूरत और यादगार बनाना है। याद रहे कि अतमरना ऐप 2 बरस कबल मुतारिफ कराई गई थी। 213 ममालिक के उम्रा ज़ाहिरीन को उम्रा परमिट के इजरा में सहूलत फराहम की गई। मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए 63,63,288 परमिट जारी किए जा चुके हैं। वज़ारत हज उम्रा ने मुमलिकत के अंदर और बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन से कहा है कि वो अब नस्क ऐप से इस्तिफादा करें, जिसे अतमरना ऐप की जगह दे दी गई है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने 27 सितंबर 2020 को अतमरना ऐप कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती इकदामात के तहत मुतारिफ करवाई थी। 14 अक्टूबर 2020 से इसे सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए मुयस्सर किया गया था। वाज़ेह है कि नस्क ऐप को वज़ारत हज उम्रा और सियाहत अथॉरिटी के ताउन से डिजाइन किया गया है। नेज़ इसमें मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस मुतारिफ कराए गए हैं। नस्क के जरिए उम्रा ज़ाहिर वीजे के अलावा सफर के लिए तमाम जरूरी एशिया, पैकेजेस, होटल और टैक्सी वगैरह की बुकिंग और दीगर खिदमात बुक करा सकते हैं। ऐप के जरिए उम्रा कंपनियां भी अपनी खिदमात फराहम करेंगी, जबकि पहले काम करने वाली वेबसाइट मकाम भी वक्ती तौर पर काम करती रहेगी। निजी शोबे में सऊदी शहरियों की तादाद 22 लाख से तजावुज कर गई। वजीर ह्यूमन रिसोर्सेज और समाजी फरोग इंजीनियर आमद अल रजी ने कहा है कि सऊदी अरब में बेरोजगारी की शरह में कमी हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि निजी शोबे में सऊदी मुलाजमों की तादाद 22 लाख से तजावुज कर गई है। उन्होंने कहा है कि सऊदी मार्केट में मकामी, खलीजी और बैन अल-अक़वामी कंपनियों के लिए मौक़े खुले हैं। वजारत ने मकामी नौजवानों और खवातीन को लेबर मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया है। हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल करते हुए सऊदीयाइजेशन की शरह बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि मुतादिद पेशों को सऊदियों तक महदूद करने का नतीजा ये निकला है कि बेरोजगारी की शरह कम हो रही है। फ्लाई नास की बम्बई के लिए बराह रास्त परवाजें। मशरक़ वस्ता की फिजाई सऊदी कंपनी नास एयर ने कहा है कि रियाज और दम्माम से बम्बई के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू की जाएंगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक नास एयर 20 अक्टूबर 2022 से बम्बई के लिए रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से योमिया परवाजें शुरू करेगी, जबकि दम्माम से बम्बई के लिए हफ्ते में 4 परवाजें होंगी। उनकी शुरुआत 31 अक्टूबर से की जाएगी। दम्माम से बम्बई के लिए हफ्ता, पीर, मंगल और जुमेरात को परवाजें होंगी। नास एयर की परवाजों की बुकिंग मामूल के जराए से मुहैया होगी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।